भारतीय आर्मी चीफ की पाकिस्तान से मुताल्लिक हर्जा सराई अक्सर मुस्तरद, भोंडे बयानात सियासी मकासद के तहत दिए जा रहे हैं। तर्जुमान पाक फौज का दो टोक मौक़िफ़। बांग्लादेशी अफवाज के आला वफ्द का दौरा पाकिस्तान, एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात, ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक किया गया। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स के चार्जिंग स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का फैसला, मालिकान का इजहार मुसर्रत, इकदाम खुशाइंद करार। खुर्रम में मुस्तकिल क़याम अमन की जानिब एक और कदम, मजीद 4 बंकर्स बारूदी मवाद से उड़ा दिए गए, अब तक 7 मोर्चे मिसमार किए जा चुके। और हमास ने जंगबंदी मुआहिदे का मुसव्विदा मंजूर कर लिया, इसराइली मीडिया का दावा, जंगबंदी जुमेरात जबकि कैदियों का तबादला इतवार को मुतवक्के। पाक फौज ने भारतीय आर्मी चीफ का बयान मुर्दा घोड़े में जान डालने की नाकाम कोशिश करार दे दिया। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार देना हकायक के बरअक्स और मकबूजा कश्मीर में जुल्म सितम से तवज्जो हटाने की कोशिश है। भारतीय फौजी सरबराह का बयान अक़लियतों को दबाने की कोशिशों का हिस्सा भी है, जो भारत का दोगलापन जाहिर करता है। ऐसे सियासी और गलत बयानात भारतीय फौज की सियासत ज़दा सोच की अक्कासी करते हैं। भारतीय आर्मी चीफ के बयान पर पाक फौज का सख्त रद्द-ए-अमल सामने आ गया। दफ्तर खारजा ने भी भारतीय वजीर दिफा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का बयान मुस्तरद कर दिया। भारतीय क़यादत बयानबाजी के जरिए मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों से आलमी बरादरी की तवज्जो नहीं हटा सकती। जम्मू कश्मीर एक तस्लीम शुदा मुतनाज़ इलाका है, जिसकी हैसियत का तयन सलामती कौंसिल के करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक किया जाना चाहिए। भारत के पास आज़ाद जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों पर फर्जी दावे करने की कोई कानूनी या अखलाकी बुनियाद नहीं। पाकिस्तान का भारत को इल्जाम तराशी के बजाय बैरून मुल्क टारगेट किलिंग और रियासती सरपरस्ती में दहशतगर्दी की मंसूबा बंदी जैसे इक़दामात का जायजा लेने का मशवरा। बांग्लादेश की मुसल्लह अफवाज के आला सतह वफ्द का दौरा पाकिस्तान, लेफ्टिनेंट जनरल कमरुल हसन की क़यादत में वफ्द की एयर हेडक्वार्टर्स में एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू से मुलाकात, ताउन की नई राहें तलाश करने पर इत्तेफाक। बांग्लादेशी वफ्द का JF-17 तैयारों और जदीद हार्डवेयर में दिलचस्पी का इजहार। हमास ने गजा में जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदे का मुसव्विदा मंजूर कर लिया। इजरायली मीडिया का दावा, कतर के दारुल हुकूमत दोहा में फरीक़ैन के दरमियान मुज़ाकरात हतमी मराहिल में दाखिल। जंगबंदी जुमेरात से शुरू होने पर कैदियों का तबादला इतवार से शुरू होने का इम्कान। मुआहिदे के कतरी मुसव्विदे के तहत पहले मरहले में 33 इजरायली मुग़वी रिहा किए जाएंगे। मुआहिदे के 16वें रोज से जंगबंदी डील के दूसरे मरहले पर मुज़ाकरात शुरू होंगे। कतरी हुकाम ने भी बातचीत हतमी मरहले में दाखिल होने की तस्दीक कर दी। मुमकिना जंगबंदी मुआहिदे से पहले फलस्तीनियों का जश्न। एक तरफ अमन की बातें, दूसरी तरफ खूंरेजी। इसराइल सफाकियत से बाज न आया, गजा में आज भी सेहूनी जंगी तैयारों की बमबारी, मजीद 63 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 46,707 से तजावुज कर गई। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो ऐसी इंटरवेंशंस जिससे कि माहौल की जो आलूदगी है वो कम हो सके, वो एक इंतहाई मैं समझता हूँ कि सूदमंद और बहुत एक बेहतरीन इनिशिएटिव है। हुकूमत का इलेक्ट्रिक गाड़ियों और बाइक्स की चार्जिंग के लिए स्टेशंस के टैरिफ में 45% कमी का फैसला। टैरिफ 71.10 रुपए से कम करके 39.70
₹700 किया जाएगा। वजीर आजम ने रियायती टैरिफ तारीख साज पैकेज करार दे दिया। वजीर तवानाई और टीम को मुबारकबाद। ईवी गाड़ियों के फरोग से माहौल दोस्त सफरी सहूलियात के साथ पेट्रोल और डीजल की दरामद की मद में ज़र मुबादला की बचत होगी। मुजरे सेहत गैसेस के अखराज को रोकने में मदद मिलेगी। नए मुनाफा बख्श कारोबार और सरमायाकारी के मौके मुयसर आएंगे। शहबाज शरीफ को इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के फरोग से मुतालिक इजलास में ब्रीफिंग। वजीर आजम ने मईशत की बुनियादें मजबूत करने में आर्मी चीफ और साथियों की कोशिशें काबिल सताइश करार दे दी। इस वक्त इन चार्जिंग स्टेशंस को ₹71.10 का टैरिफ दे रहे थे। जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उनको चार्ज करती थी उसको रिड्यूस करके तकरीबन 45% कमी करके हम आज ₹39.70 का टैरिफ आज का ऐलान कर रहे हैं। वजीर तवानाई का ईवी चार्जिंग स्टेशन के कयाम का तरीकाकार आसान बनाने का ऐलान। 15 दिन में एनओसी जारी कर दिया जाएगा। उवैस लगारी की न्यूज कॉन्फ्रेंस। बिजली ₹4 फी यूनिट सस्ती हो चुकी। अप्रैल में पाकिस्तान खित्ते में सस्ती तरीन बिजली वाले ममालिक में शुमार हो सकता है। वजीर तवानाई का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। वफाकी हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर कल होगा। फरीक़ैन ने तैयारियां मुकम्मल कर ली। PTI की जानिब से तहरीरी मुतालबात मिलने पर क़यादत से मुशावरत के बाद फैसला किया जाएगा। लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी का मौक़िफ़ संजीदगी और नेक नियति से मुतालबात का जायजा लिया तो जल्द खुशखबरी मिलेगी। बैरिस्टर गौहर पुरुमीद। 9 मई GHQ हमला केस की अडियाला जेल में बाकायदा समाअत का आगाज। इस्तिगासा के 4 चश्मदीद गवाहों ने अपना बयान रिकॉर्ड करा दिया। अहम सबूत भी अदालत में पेश। अदालत में मौजूद राजा बशारत समेत कई मुल्जिमान की निशानदही भी कर दी गई। सबूत के तौर पर पेश किए जाने वाला एक मोबाइल फोन ऑन होने पर वकला सफाई का एतराज। कमरा अदालत में शोर शराबे पर साउंड सिस्टम का इस्तेमाल। वकला सफाई और प्रोसिक्यूशन टीम के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। समाअत 18 जनवरी तक मुलतवी। 9 मई को लाहौर में नून लीग का दफ्तर जलाने के मुकदमे में PTI रहनुमाओं पर फर्द जुर्माइद। लाहौर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और महमूद उर रशीद समेत दीगर मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। सनम जावेद ने भी अदालत में हाजिरी लगवाई। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में फौजी अदालतों में सिविलियन ट्रायल के खिलाफ अपील पर समाअत। सानह APS में गठजोड़ और आर्मी एक्ट के होने के बावजूद फौजी अदालत में ट्रायल क्यों नहीं हुआ? आइन में तरमीम क्यों करना पड़ी? जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार। तरमीम में डिसिप्लिन और फराइज की अंजामदही से हटकर भी कई जराइम शामिल किए गए थे। जुर्म की नौयत से तय होता है ट्रायल कहां चलेगा। अगर सिविलियंस के जुर्म का ताल्लुक आर्म्ड फोर्सेज से हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वकील ख्वाजा हारिस का मुकालमा। वजीर कानून ने राइट साइजिंग वक्त की जरूरत करार दे दी। कुछ इदारों की डाउन साइजिंग की भी तस्दीक। जो मुलाजमीन सर्विसेज की मियाद तकरीबन मुकम्मल कर चुके उन्हें कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट कर दिया जाएगा। जिनके 7 साल रहते हैं उन्हें भी पैकेज दिया जाएगा। सब लीगल फ्रेमवर्क के तहत हो रहा है। आजम नजीर तारक का सेनेट में इजहार ख्याल। मैंने आपको ये नहीं कहा कि मेरी खातिर बाहर निकलो, सड़कें तोड़ दो, पुलिस वालों के सर फाड़ दो, रेंजर्स को पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दो। मरियम नवाज ने सियासत खिदमत का नाम करार दे दी। कभी नहीं कहा सड़कों पर तोड़फोड़ करो, रेंजर्स और पुलिस एहलकारों को पत्थर मारो, कीलों वाले डंडों से हमले करो। कोई कदम अपने सिक्योरिटी इदारों के साथ ऐसा नहीं करती। वजीर आला पंजाब का सियालकोट में तकरीब से खिताब। शरीफ खानदान पर करप्शन के इल्जामात झूठ साबित होने का दावा। 60% नंबर लेने वाले तमाम तलबा को मुफ्त लैपटॉप और 1 लाख इलेक्ट्रिक बाइक्स देने का ऐलान। तकरीर के दौरान तालिबात की हौसला अफजाई। अपनी तस्वीर बनाने वाली तालिबात को स्टेज पर बुला लिया। एक लड़की को अपने लिए मखसूस नशिस्त पर बिठा दिया।
यूएई सदर और वजीर आला पंजाब की जाली वीडियोस अपलोड करने पर शहबाज गिल समेत 2 यूट्यूबर्स के खिलाफ FIA में मुकदमा दर्ज। शहबाज गिल और यूट्यूबर्स ने पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात खराब करने की कोशिश की। FIR का मतन। नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिंध और बलूचिस्तान के मेंबर्स की तकर्री के लिए सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शिबली फराज ने चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। शिबली फराज का चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तकर्री के लिए आर्टिकल 213 के तहत पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। हुकूमत का सालाना बुनियादों पर IT मसनूआत की बरामदात में 33% इजाफे का दावा। इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की तादाद 25% बढ़ गई। नई सबमरीन केबल बिछाने से इंटरनेट की रफ्तार बेहतर हो जाएगी। शिजा फातिमा का सेनेट में जवाब। यूट्यूब, टिकटॉक और फेसबुक पर व्यूज के लिए गैर अखलाकी वीडियोस और वीलॉग्स ने खानदानी निजाम तबाह करना शुरू कर दिया। हर दूसरा शख्स यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को ब्लैकमेल कर रहा है। लाहौर हाईकोर्ट में दरख्वास्त दायर। सोशल मीडिया एप्स पर पाबंदी लगाने की इस्तदा करती। अज़मा बुखारी ने खैबर पख्तूनख्वा में बेनज़ीर नशोनुमा प्रोग्राम में बड़े पैमाने पर माली गबन और घोस्ट मुलाजमीन का इल्जाम लगा दिया। दावा किया वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इस मंसूबे पर खैबर पख्तूनख्वा में काम रोक दिया है और माली बेज़ाबगियों के मामले पर सूबाई हुकूमत पर सवालात उठाए हैं। खुर्रम की सूरत हाल में बेहतरी। टल से अशिया खुर्दनोश ले जाने वाले काफिले में शामिल 45 में से 25 ट्रक पारा चिनार पहुंच गए। मजीद 20 ट्रक जल्द टल पहुंचेंगे। मुआहदे के तहत चौकियां गिराई जाने लगी। तवील कशीदगी और रास्तों की बंदिश के बायस खुर्रम में सब्जियों के दाम आसमान पर। टमाटर 700, गोभी, टंडे और प्याज 500 रुपए किलो बिकने लगे। हरी मिर्च 800 रुपए किलो, चीनी फी किलो 200 रुपए, चाय 2200 रुपए किलो में दस्तयाब। शहरियों ने 25 ट्रक सामान भिजवाना नाकाफी करार दे दिया। सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ इन एक्शन। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके स्पिनवॉम में ऑपरेशन। 4 खवारिज मारे गए। गोला बारूद और असलहा बरामद। हलाक खवारिज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और बेगुनाह शहरियों की टारगेट किलिंग में मुलव्विस थे। ISPR की तस्दीक। कराची के इलाके गार्डन वेस्ट से 2 कमसिन बच्चे लापता हो गए। 5 साल आलियान, 6 साल अली रजा घर के बाहर खेलते हुए गायब हुए। वालिदैन ने अगवा का मुकदमा दर्ज करा दिया। कराची के जिना अस्पताल पहुंचने वाली खातून बेहोश। सिक्योरिटी गार्ड्स को खातून के कब्जे से 27 लाख रुपए, जेवर और मकान के कागजात भी मिले। विमेन पुलिस स्टेशन इत्तला कर दी गई। स्मॉग के रोग से जान छुड़ाने के जतन। लाहौर में तामीरात के दौरान चीन के तर्ज पर स्प्रिंकलर्स लगना शुरू हो गए। फव्वारे की शक्ल में पानी का छिड़काव। गर्द उड़ने से रोकने में मुआविन। महकमा माहौलियात ने प्लाजों या घरों की तामीर के लिए सिस्टम की तनसीब लाजिम करार दी थी। लाहौर में बेहंगम ट्रैफिक बेहतर बनाने के लिए मोटरसाइकिल सवारों के लिए अलग लेन बनाने का मंसूबा शुरू हो गया। फिरोजपुर रोड पर 10 किलोमीटर तवील और 12 फीट चौड़ी अलग लेन पर सब्ज रंग कर दिया गया। कामयाबी की सूरत में दीगर सड़कों पर भी मोटरसाइकिल लेन अलग बनाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने पेशावर के शहरियों के लिए अलग सहूलत मरकज बना दिया। करैक्टर सर्टिफिकेट, क्लियरेंस सर्टिफिकेट, किरायानामा और दीगर असनाद के लिए थानों के चक्कर काटने नहीं पड़ेंगे। पुलिस की जानिब से मोबाइल ऐप भी जल्द लॉन्च करने का फैसला। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन कुछ देर में होगा। आलमी मंडी में कीमत बढ़ने के बायस निर्खों में इजाफे का इम्कान। मुल्क भर में शदीद सर्दी की लहर बरकरार। लहर -12 डिग्री के साथ मुल्क का सर्द तरीन मकाम रहा।
स्कर्दू में पारा -10 तक गिर गया। पंजाब में धुंध का राज बरकरार। हद निगाह कम होने से मुख्तलिफ मकामात पर मोटरवेज बंद रहीं। बलोचिस्तान के इलाके ज़ियारत में बारिश और हल्की बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। शहरी घरों तक महदूद हो गए। तेज हवाएं लॉस एंजलिस की आग बुझाने में बड़ी रुकावट बन गईं। 25 अमवात और लाखों अफराद को बेघर करने वाले शोलों के सामने अमरीकी इंतजामिया बेबस। फजा से जंगलात, इमारतों की छतों और सड़कों पर आग से महफूज रखने वाले गुलाबी पाउडर का छिड़काव। जनूबी कैलिफोर्निया के दीगर इलाकों को भी आग से खतरा। पाकिस्तान कभी अमेरिका का इत्तेहादी नहीं रहा। अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान इत्तेहादी का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। दहशतगर्दी के खिलाफ दोनों ममालिक के दरमियान शराकतदारी है। अफगान सरहद से अब भी दहशतगर्दी का खतरा मौजूद है। अमेरिकी मुशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी का दावा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के मालिक एलॉन मस्क पर फ्रॉड का मुकदमा दर्ज। एलॉन मस्क पर वफाकी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों का इल्जाम आयद। एक्स के मालिक ने 2022 में ट्विटर की खरीदारी से मुतालिक शेयर होल्डर्स को गुमराह किया, जिससे सरमायाकारों को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ। मुकदमे का मतन। बरतानिया में बच्चों से जिनसी ज्यादती और बदसलूकी के वाकयात पर जमाइमा खान भी बोल पड़ी। वाकयात में पाकिस्तानियों के मुलव्वस होने के बयानात को मुस्तरद कर दिया। मुलव्वस गैंग्स की निशानदेही भी कर दी। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज मुल्तान में टेस्ट सीरीज के लिए तैयार। पहला मैच जुमे से खेला जाएगा। साबिक टेस्ट क्रिकेटर अब्दुल रहमान स्पिन बॉलिंग कोच मुकर्रर। असिस्टेंट कोच अजहर महमूद लंदन से मुल्तान पहुंच गए। सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का भी ऐलान कर दिया गया। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खुशदिल शाह ने 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाकर बॉलर के छक्के छुड़ा दिए। 35 गेंदों पर 73 रन की नाकाबिल शिकस्त धुआंधार इनिंग्स। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूलियत सर चढ़कर बोलने लगी। इंग्लिश क्रिकेटर ने PSL के लिए काउंटी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ना शुरू कर दिए। जेम्स विंस ने हैम्पशायर काउंटी की फर्स्ट क्लास क्रिकेट छोड़ दी। ना टॉम कोहलर कैडमोर से भी ऐसा ही फैसला मुतवक्के। चैंपियंस ट्रॉफी का कम से कम टिकट 1000 और ज्यादा से ज्यादा 25,000 रुपए में मिलेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कीमतें तय कर ली। भारत समेत तमाम टीमों के कप्तानों की मुश्तरका न्यूज कॉन्फ्रेंस 16 या 17 फरवरी को मुतवक्के। मायूस कारकर्दगी पर भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों की तनख्वाहें कम करने पर गौर। भारतीय हेड कोच गौतम गंभीर को भी ओहदे से फारिग किए जाने का इम्कान। ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने तीसरे मरहले में जगह बना ली। दूसरे राउंड में पुर्तगाल के जिमी फारिया को शिकस्त। और CIA जासूस शनाख्त बेनकाब होने पर बड़ी मुश्किल में फंस गए। हॉलीवुड फिल्म बैक इन एक्शन की झलकियां 17 जनवरी को रिलीज की जाएंगी।